रमेनी 40। आदम आदि सुधी नहीं पाई, मामा हवा कहाते आई। तब नहीं होते तुर्क और हिंदू, माय के रुधिर पिता के बिंदु। तब नहीं होते गाय कसाई, तब बिस्मिल्लाह किन फुरमाई। तब नहीं होते कुल और जाति, दो जग बिहिस्त कौन उत्पाती। मन मसले की सुधि नहीं जाना, मति भुलान दुई दीन बखाना। संजोगे का गुण रवै, बीजोगे का गुण जाय। जिभ्या स्वार्थ कारणे नर कीन्हे बहुत उपाय। आदम आदि सुधी नहीं पाई। आदम स्वामी परंपरा का मूल पुरुष, इसमें ईसाई यहूदी मुसलमान सब आ जाते हैं। साहब कहते हैं जिन्हें स्वामी परंपरा में आदि पुरुष माना जाता है, जैसे हिंदुओं में ब्रह्मा शरीक है, वे आदम भी अपने जन्म का रहस्य समझ नहीं पाए और ये भी नहीं समझ पाए कि उनकी पत्नी हव्वा कहां से आ गई। बाइबिल के जो उत्पत्ति प्रकरण है उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने 6 दिनों में दुनिया बनाई, 7वां दिन उन्होंने विश्राम किया। फिर उन्होंने मिट्टी का एक पुतला बनाया और उसमें प्राण फूंक दिया, वही आदम है। फिर परमेश्वर ने तमाम जीवों को, प्राणियों को बनाया, लेकिन बनाने के पश्चात परमेश्वर ने देखा इनमें से कोई भी प्राणी आदम के साथ रहने लायक नहीं है, आदम का साथी नहीं हो सकता था। तब उसने आदम को गहरी नींद में सुला दिया और उसकी बाएं पसली से कुछ हड्डियां निकालकर एक तीसरी रूप बना दिया, वही हव्वा है, जगत जननी, सृष्टि के पहली महिला। उसको लेकर साहब कहते हैं जिसे तुम अपना मूल पुरुष मानते हो आदम, वे तो अपने खुद के जन्म के बारे में नहीं जानते कि मैं कहां से आ गया। अपने जन्म का रहस्य उन्हें पता नहीं है और उन्हें अपनी पत्नी हवा के बारे में ये पता नहीं है कि वो कहां से आ गई। इस पंक्ति में साहब कुल मिलाकर के यही बात कहते हैं, ये दुनिया सृष्टि तो अनादि अनंत है। इसमें ये कहना कि अमुक पहला आदमी है और उसी से सृष्टि का विस्तार हुआ है, एक बचकानी बात है। किसको पहला कहोगे, किसको दूसरा कहोगे, कुछ कहते नहीं बनता है।
अनादि कहने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। ईश्वर ने बनाया तो क्या लेकर बनाया, क्यों बनाया? ईश्वर ने सृष्टि क्यों रची? कहा जाए कि ईश्वर ने सृष्टि बनाई लीला करने के लिए, तो लीला कौन करता है? जो घबराता है, जिसके मन में दुख रहता है, पीड़ा रहती है, तो अपने मन बहलाने के लिए लीला करता है, लीला देखता है। ईश्वर को कौन सा दुख हो, किस बात से परेशान था ईश्वर की? मन अशांत था तो लीला, तो चलो भाई तो मेरा मन अशांत हो रहा है तो थोड़ी सी लीला देख लूं, तो फिर वो भी तो अपूर्ण हो जाएगा ईश्वर। और लीला ऐसी चिड़िया का जी जाए लड़का का खिलौना वाली बात, वो तो अपना मजा ले रहा है और सारे प्राणी, सारे मनुष्य दुखों से बिलबिला रहे हैं। जो समझदार आदमी है, दयालु आदमी है, वो ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे दूसरों को पीड़ा मिले। कहा जाए कि ईश्वर ने जीवों के कर्म फल भोग के लिए दुनिया बनाई, तो सृष्टि के पहले जीवों के पास कर्म फल थे ही नहीं। कर्म फल सृष्टि पैदा होने पर जीवों ने कर्म किया, चाहे वो कोई भी मत हो। खुदा ने कह दिया कुन बन गया, तो किस लिए बनाया? फिर खुदा ने किसके लिए बनाया? न रूह थे, न वो थे, न दुनिया थी, न पाप था, न पुण्य था। किसके लिए खुदा ने बना दिया? या परमेश्वर ने सृष्टि क्यों बना दी? कोई उत्तर किसी के पास है नहीं। सब अपने अपने ढंग से एक कल्पना करते हैं। सृष्टि तो है ही, दुनिया है, दुनिया में दुख भी है, सब लोग दुखों से बचना चाहते हैं। तो रास्ता क्या दुख से बचने के लिए? ये प्रश्न सदा से होते रहे हैं और अपने अपने ढंग से लोग इसका उत्तर देते रहे हैं। अब फिर उसी में कुछ प्रतिभावान पुरुष हुए, उनके पीछे परंपरा चल गई और जो उन्होंने कहा उसको पत्थर की लकीर मान ली गई। अब उसे काटने की हिम्मत किसी में नहीं रह गई। यहां साहब कहते हैं कि आदम आदि सुधी नहीं पाई, मामा हवा से कहाँ है। जिन्हें तुम लोग अपना मूल पुरुष मानते हो आदम, वे तो अपने जन्म का भी रहस्य समझ नहीं पाए। खुद के जन्म के बारे में पता नहीं उन्हें, और न यही पता उन्हें कि मेरी पत्नी हवा कहां से आ गई। तब नहीं होते तुरुक और हिंदू, माए के रुधिर पिता के बिंदु। तब सृष्टि के प्रारंभ में, जब सृष्टि थी ही नहीं, तो सृष्टि के प्रारंभ में न मां का रज था, न पिता का वीर्य था। वो तो बाद में पैदा हो गए। तब आदमी का जन्म कैसे हो गया? अब फिर उस समय न तुर्क मुसलमान थे और न हिंदू थे। यदि परमेश्वर दुनिया बनाता तो सबको ईसाई ही बनाता। किसी को ईसाई, किसी को यहूदियों से ही ईसाई निकले हैं और उन्हीं में से मुसलमान निकले हैं।
तो या तो परमेश्वर सबको यहूदी बनाया होता या ईसाई बनाया होता, यदि वो बनाते तो, ताकि लोगों को गुमराह कर करके कन्वर्ट न करना पड़ता लोगों को कि चलो भाई बला फुतला करके लोभ दे करके उन्हें ईसाई बनाओ या यहूदी बनाओ। अल्लाह ताला भी बनाता तो सबको मुसलमान ही बनाता, ताकि कोई काफिर रहता ही नहीं। और यदि कोई ईश्वर बनाता तो सबको हिंदू बना देता, ताकि कोई मलेच्छ और नास्तिक न रह जाता दुनिया में। क्योंकि वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकता है। और यदि ईश्वर ये कहा जाए कि ईश्वर ने हिंदू मुसलमान ईसाई को इसलिए बनाया ताकि सब लोग आपस में लड़ते रहें, तब तो ये रोग असाध्य है, इसकी तो कोई दवा ही नहीं है। फिर खुद ही लड़वाना चाहता है, तब आदमी बेचारा क्या करे, कोई चारा ही नहीं पता लड़ने के अलावा तो। लेकिन ईश्वर ऐसा क्यों करेगा? वो दयालु है, दयालु क्यों लड़वाएगा किसी को? साहब कहते हैं तुम मानते हो कि एक समय ऐसा था जब दुनिया थी ही नहीं, तभी हिंदू मुसलमान कहां से आ गए? जो कि इतने भेदभाव की दीवार खड़ी कर लिए हो, एक दूसरे को मारने मरने पर तैयार बैठे हुए हो, एक दूसरे के लिए घृणा पैदा कर रहे हो, वैमनस्य पैदा कर रहे हो। तब नहीं होते गाय का साई, तब बिस्मिल्लाह किन फुरमाई। सृष्टि के पहले न गाय थी और न ही कसाई थे। तब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कहकर कुर्बानी करने की आज्ञा किसने दी? इसका मतलब यह है कि हिंदू तुर्क का भेदभाव विष का है। ये कुर्बानी करना, गाय हत्या करना, ये बात विष की है। ये किसी ईश्वर या परमेश्वर या अल्लाह की आज्ञा नहीं है। वो क्यों चाहेगा कि मेरे नाम पर लोग इस प्रकार से मासूम प्राणियों की हत्या करें? और जो हत्या से खुश होता हो वो रहीम कैसे हो सकता है? वो करीम कैसे हो सकता है? वो दयालु और कृपालु कैसे हो सकता है? हत्या से खुश होने वाला तो एकदम बेरहम होगा, उसका मन शैतानियत से भरा होगा, एकदम क्रूर हिंसक स्वभाव का होगा। और ये ईश्वर या खुदा का लक्षण नहीं हो सकता है। कोई ईश्वर या खुदा ऐसा नहीं होगा कि किसी की हत्या से वो खुद होता हो। तब नहीं होते कुल और जाति, दोजख विहित कौन उत्पाती। सृष्टि के प्रारंभ में या सृष्टि से पहले ये कुल और जाति का भेदभाव नहीं था। ये उच्च कुल है, ये निम्न कुल है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये पापी है, ये पुण्यात्मा है। इसलिए ये जो पापी है लोग दोजख नरक में जाएंगे और पुण्यात्मा लोग भी स्वर्ग में जाएंगे। ये भेदभाव भी कितने पैदा किया? और फिर खुदा या परमात्मा
किसी को नरक भेज करके दुख में डालेगा क्यों? कोई पिता अपने पुत्रों को सदा सदा के लिए दुखी क्यों देखना चाहेगा? सब तो उसी के बच्चे हैं ना, सबको उन्होंने ही पैदा किया है, तो वो क्यों चाहेगा, वो पक्षपात क्यों करेगा कि अमुक अमुक लोग स्वर्ग में जाएं और अमुक अमुक लोग नरक में जाएं? क्यों चाहेगा? अब कहा जाए ये तो जिसके जैसे कर्म, तो ईश्वर या खुदा की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है। सब कुछ उसी की मर्जी से होता है, तो जब सब कुछ उसी की मर्जी से होता है तो सबको वहीं ईश्वर या खुदा वहीं बैठे बैठे प्रेरणा कर देते कि कोई आदमी गलत कर्म करने ही ना पाए, हर आदमी हर समय शुभ कर्म ही करे, गलत रास्ता बनाए ही ना ईश्वर, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है ना, कुछ भी कर सकता है। और सर्वशक्तिमान होकर भी दो रास्ता बना दिया, एक गलत मार्ग रास्ता, एक सही रास्ता, तो इसमें दोष तो उस खुदा या ईश्वर का ही हो गया। तब आदमी क्या करे फिर? तब उस समय ये कुल और जाति और मत मजहब का भेदभाव नहीं था। स्वर्ग और नरक इसका भी कोई भेदभाव नहीं था। और नरक की ऐसी सी व्याख्या, हद व्याख्या। मुसलमानों का या किसी का नरक पढ़ा का वर्णन वहां पढ़ो, उतने से लगेगा कि कितना ऐसा है, दर्दनाक है। ईश्वर को दोजख या खुदा को दोजख बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? अब फिर ये कहा जाता है ईश्वर कण कण में है, जर्रे जर्रे में खुदा है, और ईश्वर जहां रहेगा वहां दुख नहीं होगा, खुदा जहां है वहां पर कोई दुख नहीं होगा। ईश्वर भी हो और दुख भी हो, पीड़ा भी हो, बात समझ में नहीं आती। तो ईश्वर कण कण में है तो नरक में भी होगा, जर्रे जर्रे में खुदा है तो दोजख में भी होगा। तो जब नरक में ईश्वर है, दोजख में खुदा है, तो वहां दुख कैसे हो सकता है? ये सब बातें ऐसी है कि अपनी बातों को लोग समझने का प्रयास नहीं करते हैं। मन मसले की सुधि नहीं जाना, मत भुलान दुई दिन बखाना। साहब कहते हैं मन मसला, मसला कहावत, मना कल्पित कहावत का भेद जान नहीं पाए। अलग कहीं दोजख है या बिहिश्त है, नरक है या स्वर्ग है। आदमी जन्म से छोटा बड़ा होता है, आदमी जन्म से काफिर और नास्तिक होता है। साहब कहते ये सब मन मसला है,
मना कल्पित कहावत, मना कल्पित बातें हैं। ये कोई सत्य तथ्य की बात नहीं है, मान लिया गया बस, ये हमारी मान्यता है। इसलिए लोगों की बुद्धि भ्रमित हो गई और एक मनुष्य जाति में दो दिन हिंदू मुसलमान के रास्ते निकाल लिए। दो दिन से मतलब यहाँ केवल हिंदू मुसलमान ही, तमाम फिरके, तमाम संप्रदाय। आदमी की बुद्धि जितनी भ्रमित होती जाती है और आदमी के अंदर जितने अहंकार आते जाते हैं, उतने ही तमाम मत मजहब संप्रदाय बनते चले जाते हैं। एक ही मजहब, एक ही संप्रदाय के भीतर कितने कितने उसकी शाखाएं बन जाती है, शाखा पर शाखा, शाखा पर शाखा। अपने से भिन्न मत मजहब वालों से तो लोग लड़ते ही हैं। अपने ही मजहब या अपने संप्रदाय के भीतर जो तमाम शाखाएं हैं, उनमें भी सब एक दूसरे से लड़ते रहते हैं कि हम बड़े, हम बड़े, हम बड़े, हम मूल गद्दी के हैं, हम ही सही रास्ते पर है अपने महापुरुष के। इसको लेकर के लोग लड़ाई करते रहते हैं। तो साहब कहते हैं मन मतलब सुधी नहीं जाना। इन लोग अपने मन कल्पित कहावत, मन कल्पित बातों का भेद समझ नहीं पाए, इनकी बुद्धि भ्रमित हो गई और ईश्वर खुदा का नाम लेकर के आदमी आदमी के बीच अनेक मत मजहब पैदा कर डाले और उसको मान लिए कि बिल्कुल यही सच है, इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है। संजोगे का गुण रवे, बीजोगे का गुण जाए, जिभ्या स्वार्थ कारणे नरकीन है बहुत उपाय। संजोग, अनुकूल वातावरण पाकर गुण पैदा होता है और जब अनुकूल योग्यता नहीं रह जाती, प्रतिकूलता हो जाती है, तो गुण का नाश हो जाता है। मतलब जब अनुकूल योग्यता होती है तब किसी वस्तु का निर्माण होता है और प्रतिकूलता हो जाती है तो वस्तु का विनाश हो जाता है। ऐसा कुछ संयोग हुआ, तत्वों का अपना संयोग हुआ है, एक नए पदार्थ का निर्माण हो गया। आपस में तत्वों का वियोग हो गया, विनाश हो गया। जड़ और चेतन का संयोग हुआ, जीवन खड़ा हो गया। जड़ चेतन दोनों का वियोग हो गया, जीवन का अंत हो गया। कुछ लोग आपस में मिले, संयोग हुआ, बहुत बड़ा काम हो गया। उन्हीं लोगों आपस में फूट पड़ी, बना बना काम बिगड़ गया। हर जगह की बात यही है। जड़ तत्वों से लेकर के चाहे पर वातावरण में संयोग हुआ, अनुकूल योग्यता पड़ी, वर्षा हो गई, बादल बहुत आया लेकिन हवा खूब चल गई, घोर बादल होते भी वर्षा नहीं हुई। छोटे से लेकर के बड़े तक हर जगह की यही बात है। तो साहब कहते हैं जहां अनुकूल योग्यता मिलती है वहां वस्तुओं का निर्माण हो जाता है या जीवन खड़ा हो जाता है। प्रतिकूल योग्यता होती है, वस्तुओं का विनाश हो जाता है, जीवन का अंत हो जाता है। जिभ्या स्वार्थ कारणे नरकीन है बहुत उपाय। लेकिन लोग अपने जीवा स्वाद के चक्कर में पड़ करके अनेक उपाय कर लिए, अनेक प्रकार के नियम धर्म कर्मकांड बना लिए। किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। ये भी कह दिया गया
कि मनुष्य के अलावा जो अन्य प्राणी हैं उनको खुदा ने, ईश्वर ने मनुष्यों के खाने के लिए बनाया है। क्यों? जिह्वा स्वाद। जहां आदमी को अपना स्वार्थ लगता है वहां पर अनेक प्रकार के उपाय खोज लेता है, अनेक उदाहरण देने लग जाता है। और से तमाम शास्त्रों में भी ऐसी बातें लिख दी गई हैं। तो आदमी अपने स्वार्थ, अपने अहंकार की पूर्ति के लिए, ये सब जिह्वा स्वार्थ में, हमारा मत बड़ा, ये भी जिह्वा का स्वार्थ है। वाणी ही जिह्वा तो है ना। हमारे मत से स्वर्ग होगा, हमारे मत से कल्याण होगा, ये भी जिह्वा का स्वार्थ है। जो कुछ पैदा सब हमारे खाने के लिए, ये भी जिह्वा का स्वार्थ है। चाहे वाणी जाल में जाओ, चाहे खाने जाल में जाओ, उसके अपने जिह्वा स्वाद, अपने अहंकार की पूर्ति के लिए आदमी ने अनेक अनेक उपाय कर लिया और आदमी के बीच भेदभाव की दीवार खड़ी कर लिए और तमाम अन्य जो निरीह प्राणी हैं उनको खाने के लिए भी उपाय बना लिया। लेकिन जो सच होता है वो सच ही होता है। हमारे कहने से जो सच झूठ नहीं हो जाएगा और झूठे सच नहीं हो जाएगा। इन दोनों रमणियों में साहब का संदेश है कि सृष्टि अनादि अनंत है। इसमें ये कहना कि अमुक पहले पैदा हुआ, अमुक पीछे पैदा हुआ और अमुक के द्वारा ही स्वर्ग मिल सकता है, अमुक के द्वारा ही नरक मिलेगा, एकमात्र स्वर्ग का या मोक्ष का रास्ता अमुक है, ये मन मसला है, मन कल्पित वाणी, जिह्वा स्वाद है। किंतु इस स्वाद के चक्कर में पड़ करके आदमी भी तमाम भेदभाव पैदा करने की कोशिश की और भी कोशिश की जा रही है। एकता की जो बात है, समता की जो बात है, उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है।